नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी का एल मीडिया के इस खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वर्तमान में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान मोहन मारवाल जी। मोहन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और अब हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और भाजपा ने एक अहम जिम्मेदारी आपको दी है। आप अपनी पार्टी के विश्वास पर किस तरह से खरा उतरेंगे? जी शुभम जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ एल मीडिया को। आपने एक अच्छी शुरुआत दी है जयपुर में। और निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बरसों बरस से कार्यकर्ता हूँ, संघ विद्यार्थी परिषद में बरसों से काम करने का मेरे को अनुभव रहा है। विद्यार्थी परिषद में मैंने बहुत समय तक कार्य किया है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि आपका जो प्रश्न है, अपेक्षाओं वाला जो शब्द है वो तो अभी समय ही तय करेगा। और हमारी कोशिश अभी तक 8 महीने के कार्यकाल में मेरे को जो महसूस जो मैंने किया, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच रह करके और कैसे अपने जिस वर्ग के लिए मेरे को जिम्मेदारी दी है, केश कला बोर्ड जो सैन समाज और केश कलाकारों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाला बोर्ड है, और इस बोर्ड के माध्यम से इस वर्ग को, हम वंचित वर्ग को किस तरह से सरकार के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उसके द्वारा कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कल्याणकारी सरकार की योजनाएं बना करके और उस वर्ग तक पहुंचे जहां तक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का अंत्योदय और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो सपना है उसको साकार करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी परनामी और माननीय सतीश जी साहब का बहुत बहुत हृदय के अंतःकरण से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे वर्ग को महत्व दिया जिस वर्ग का 70 वर्ष का लोकतंत्र का इतिहास अभी तक अपना हो चुका। लोकतंत्र को लागू हुए 70 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए, लेकिन आज तक कोई राज्य मंत्री का दर्जा लेकर के इस वर्ग का व्यक्ति सत्ता तक नहीं पहुंचा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, माननीय वसुंधरा राजे जी की सोच ने केश कला बोर्ड का यथार्थ रूप में सपना साकार किया है। चुनाव घोषणा पत्र में, स्वराज संकल्प घोषणा पत्र में आपने कहा था कि केश कला बोर्ड का गठन होगा और 2 लाख रुपए का ऋण 4% ब्याज पे दिया जाएगा। तो आपने जो पहला जो उसका जो है 3 साल के अंदर अंदर ही केश कला बोर्ड का गठन करके राज्य मंत्री का दर्जा देकर के सैन समाज को गौरव देने का काम किया। 70 वर्ष में पहली बार हुआ है, इसलिए पूरा सैन समाज इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता है। और आने वाले समय में एक बड़ा आभार कार्यक्रम भी हम हाथ में लेने वाले हैं। और जहां तक अपेक्षाओं वाला और खरा उतरने वाला जो प्रश्न आपका है, उसमें कार्यकर्ताओं के विश्वास पे और भारतीय जनता पार्टी और जो विद्यार्थी परिषद से सीखा है, कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे जो हमारे बड़े जो अधिकारी और हमारे जो बड़े जो नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमने बरसों बरस तक प्रशिक्षण के नाते सीखा है, उस प्रशिक्षण के द्वारा जो गांव और शहर में जो काम करने के जो उनके तरीके हैं, उन तरीकों को माध्यम मान के और हम गरीब की सेवा करेंगे, गरीब को गणेश मान करके और सेवा करने का काम करेंगे। मोहन जी, अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक अहम जिम्मेदारी मेरे को दी है, तो इसको देखते हुए आप सैन समाज के विकास के लिए, माफ कीजिएगा, तो किस तरह से काम करेंगे? क्या आपकी व्यक्तिगत योजनाएं रहेंगी? देखिए, अभी ये चूंकि नया बोर्ड बना है और जब भी कोई नया बोर्ड बनता है तो उसमें बहुत सारे संसाधन और सारी सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। जल्दी बोर्ड का ऑफिस बन के और सेटअप सारा होकर के और व्यवस्थित हो जाएगा। और आने वाले समय में हमने कुछ कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, जैसे केंद्र की और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं, उन सारी योजनाओं को समाज के जो गणमान्य लोग हैं, संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं को विश्वास में लेकर के उनके माध्यम से, और जो हमारे बोर्ड के जो लोग हैं और जो हमारे सब जो समाज को योगदान देना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के माध्यम से इस वर्ग को एक राष्ट्र के मुख्य धारा में लाना, समाज की मुख्य धारा में लाना, जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है उनको दूर करना और उनको नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। आज जो वर्तमान में जिस तरह की मांग बाजार में है, उस मांग के साथ उनको अपडेट करना, उनमें कौशल का निर्माण करना, और कौशल के साथ जब वो तकनीकी रूप से ट्रेंड होकर के जब आएंगे तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए भी अच्छा काम करेंगे और व्यक्तिगत उनके लिए भी अर्थ का सृजन ज्यादा ठीक प्रकार से हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक का सफर तय किया, तो आपके अनुभव को देखते हुए आप युवा कार्यकर्ताओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? जी, निश्चित रूप से जब हमारा कार्यकर्ता काम करता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो देश प्रेम और राष्ट्र की बात को ध्यान में रखते हुए काम करता है।
वह इस चीज का ध्यान नहीं रखता है कि मेरे को आगे चल करके और सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलेगी या मैं कोई लाभ के पद पे बैठूंगा। हमारे मन में केवल एक ही प्रश्न होता है कि हम राष्ट्र का किस तरह से सेवा करें और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में किस तरह से हमारी एक छोटी सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम पूरी निर्वहन कर दें तो बहुत होगा। और यही भाव भारतीय जनता पार्टी का है। और पार्टी विद द डिफरेंस की बात जब हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के मुकाबले अलग से खड़ी होती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अलग नजर आता है, भले वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हो, भले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। उसकी पहचान जब वो जाता है तो उसके आचार व्यवहार से, उसकी बातचीत से और राष्ट्र की जब बात चलती है तो उससे हमारा कार्यकर्ता अलग ही नजर आता है। और वो उसी कार्यकर्ताओं के दम पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। आप देखेंगे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और आज हमारे राष्ट्र के महानायक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जिस तरह से राष्ट्र का वैभव पहुंचा रहे हैं, वो दिन दूर निजम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो जाए। और निश्चित रूप से जल्दी ऐसा मानना है कि 2-5 वर्ष में भारत राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से ख्याति प्राप्त कर लेगा वह विकसित देशों की श्रेणी में जरूर आ जाएगा, ऐसा मेरा निजी रूप से मानना है। और राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे बहुत एक रोल मॉडल के रूप में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। और अनेक प्रकार की योजनाओं सफलतापूर्वक उन्होंने कोशिश की है कि सब कार्यकर्ताओं को उसमें सहभागिता हो। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, अमित जी शाह साहब, तो उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को यहाँ बहुत बूस्टअप करने का काम किया। और कार्यकर्ता जब से अमित शाह जी यहाँ आए उसके बाद से मैं समझता हूँ कार्यकर्ता और तेजी से राष्ट्र निर्माण में लगे। मोहन जी, आप कहना चाहते हैं कि कार्यकर्ता धैर्य से काम करें, पार्टी हित में कार्य करें तो वो एक अहम पद तक पहुंच सकते हैं, पार्टी में उनकी छवि बनेगी, ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी देखो, ये तो एक माध्यम है कि मैं बनूं या कल कोई और बने। पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता अगर बनता है, मौका मिलता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रकार के उसमें नहीं होकर के कि मैं कोई पद मेरे को मिले। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि इस कार्यकर्ता का यहाँ ठीक प्रकार से नियोजन करना ठीक रहेगा, इसका काम यहाँ ठीक रहेगा और ये यहाँ रह करके और सेवा ठीक प्रकार से कर पाएगा, तो ऐसा सेवा के नाते हम कार्य हाथ में ले रहे हैं। और सभी लोग सेवा के नाते ही कार्य, समाज भले वो समाज में काम कर रहा हो, भले वो सरकार में काम कर रहा हो, और मूल ध्येय तो यही है कि हमें देश को परम वैभव में पहुंचाना। यदि मोहन जी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में कार्यकाल की बात करें जी, जो पिछला कार्यकाल हमारा 3 साल का पूरा हो चुका है, तो हम देखें तो हमारे प्रदेश में पहले के मुकाबले अपराध काफी बढ़े हैं। और सरकार, माफ कीजिएगा, सरकार का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो कार्य रहा और रिंग रोड को लेकर जिस तरह का कार्य रहा, तो इन्हें देखते हुए आप सरकार के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शुभम जी, अपराध का ग्राफ तो बहुत कम हुआ है। पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती थी, 3-4 साल वर्ष पहले थानों में। अब एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। और राजस्थान के जो गृह मंत्री हैं और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, उनके साफ निर्देश है महिलाओं पे भी अत्याचार नहीं हो, ऐसे सारी सोच के साथ। देखिए मोहन जी, आप कह रहे हैं वो आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से मैं आए दिन अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इस चीज का, चैन स्नैचिंग के मामले काफी बड़े हैं और दिन दहाड़े लूट की वारदातें हो रही है, उन सबको देखते हुए तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि एक दिन में कोई चोर आते हैं और एक बैंक में रॉबरी करते हैं, कई तरह की ऐसी वारदातें हुई अब तक, तो उन सबको देखते हुए ये एक बड़ी वारदातें हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसा सरकार के ने जिस तरह से पिछड़ रही है, कहने का मतलब नहीं साहब, मैं इस बात की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। कारण ये है कि राजस्थान में जितने भी अपराध आप देखोगे हुए हैं तो उनका त्वरित रूप से निस्तारण हुआ है। कोई जो भी अपराधी जिसने अपराध किया है उसको अपराध करने के कुछ दिन बाद सरकार की विशेषता है कि उसको पकड़ के और सलाखों के पीछे धकेला जाए। जबकि और अन्य प्रदेशों से हम तुलना करेंगे तो वहाँ अपराध होने के बाद उनको पकड़ के और वहाँ सलाखों के पीछे धकेलने का काम वह शायद इतनी ईमानदारी से नहीं हो पाता जितना राजस्थान में है। और मैं बड़ा आशावादी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी बड़े मनोयोग से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज बाहर के लोग भी ये राजस्थान के बारे में कहते हैं कि राजस्थान में आके बसना, जयपुर में आके बसना अपने आप को एक सुकून देने का काम है। यहाँ माताएं बहनें सुरक्षित है, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। और राजस्थान, खासकर जयपुर और राजस्थान में अपराध नगण्य सा है। और जो छुटमुट अगर कोई बाहर के कोई अपराधी भी आते हैं तो 24 घंटे में 48 घंटे में पकड़ लिए जाते हैं। सरकार, आप कहना चाहते कि जो अपराधों का ग्राफ है काफी कम हुआ है पहले के मुकाबले? जी, कम हुआ है।
तो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार यदि हम देखें तो हमारे अनुसार कि अपराधों में पहले के मुकाबले काफी बढ़ोतरी हुई है। तो इस अपराधों को कम करने के लिए आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है, किस तरह से सरकार कार्य करे आने वाले 2 सालों में? देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस काम को देख रहे हैं और चूंकि इतने बढ़िया से सारा कुछ कर रहे हैं और हमें तो केश कला बोर्ड अध्यक्ष के नाते राज्य मंत्री बना करके सरकार ने एक केश कलाकारों के लिए और समाज के लिए आप किस तरह से इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तो उसी विषय में अभी सोचना है। और गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। सारे कार्यकर्ता और सरकार के सारे मिशन में जिस तरह से आम लोग हैं वो भयग्रस्त, जो भयमुक्त, और मैं समझता हूँ कि इस तरह से तनाव रहित है कि यहाँ किसी तरह का भय नहीं है। और राजस्थान और जयपुर में माताएं बहनें रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे आराम से निकलती हैं। एक आध कोई छुटपुट घटना हो जाती है तो उसका पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से निर्वहन कर रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है। और राजस्थान की पुलिस को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से राजस्थान के अपराध को गति बढ़ने की जगह कम हुआ है, ग्राफ कम हुआ है, बहुत तेजी से कम हुआ है। और कोई घटना घटती भी है यदा तो उसका 48 घंटे में और 24 घंटे में उसको पकड़ के और एक अच्छा संदेश सरकार को जो देना चाहिए वो देती है। मोहन जी, एक बात बताइए कि मैंने कुछ समय पहले देखा कि कई मंत्री और विधायक जो कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी पार्टी से ही जो है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब विषय मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे हिसाब से तो सारा कुछ सही है और सब लोग मेरे हिसाब से सारा पार्टी को अपना 100% जितना देना चाहिए उतना दे रहे हैं, ऐसा कोई विषय है नहीं। चलो, चलते चलते एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप केश कला बोर्ड को आने वाले समय में किन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, जो कि अभी नया स्थापित हुआ है हमारे प्रदेश में? जी, केश कला बोर्ड के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई है। 70 वर्ष में पहली बार केश कलाकारों के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से बोर्ड बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिनव पहल की है। हम कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेंड करके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लगा करके और बालक और बालिकाओं को उनके स्किल को जिस तरह से उनका जिस स्किल्ड में जो जाना चाहते हैं, इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बालों से लगा करके और पूरी बॉडी तक को उस दायरे में लेकर के आना कि किस प्रकार के सौंदर्य की आवश्यकता कौन कौन से क्षेत्र में है, उन सारे सेक्टरों को सोच करके और उनमें काम किस तरह से होगा उसके बारे में कार्य योजनाएं बन गई है। और जल्दी जब ऑफिस का सेटअप हो जाएगा तो वो कार्य योजनाएं जमीन और धरातल पे आएगी। 2 लाख रुपए का ऋण 4% पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है, वो भी धीरे धीरे जमीन पे आकर के और उन सबको संबल देने का काम करेगा जो अभी वंचित वर्ग है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक केश कलाकार जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाए और देहात में भी अगर बैठा है तो वो अपने लैपटॉप के साथ हेयर डिजाइन को और हेयर सैलून को उस आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को समावेश कर ले जिसका वो अधिकारी है, जिससे उसका जो अर्थ है वो प्रवाह उसका बढ़ जाए और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो उसके बच्चों का जो परवरिश है वो ठीक हो जाएगी। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई में योगदान। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सैन्य समाज नई क्रिएटिविटी इस क्षेत्र में लाए? जी जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।